हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 10.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हम इससे पहले वाली क्लास में सॉल्व करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखें और उसके बाद ये वाला पार्ट देखें। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक् कोसाइंस ज्ञात कीजिए। यानी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है हमें, दिक् कोसाइन। ठीक है, तो दिक् कोसाइंस क्या होते हैं? तो दिक् कोसाइन जैसे यहाँ पर पहले तो ये वेक्टर दे रखा है, तो वेक्टर को लिख लेता हूँ। ए से मान लिया मैंने ये कुछ सदिश दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। ठीक है, दिक् अनुपात निकालना है तो उससे पहले मुझे मॉड की जरूरत पड़ेगी, तो इसका परिमाण निकाल लेता हूँ। क्या परिमाण कहें तो इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस में 4 प्लस में 9, कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा 14। ठीक है, तो अब हम जानते हैं क्या होता है ये कॉज दिक् कोसाइंस क्या होते हैं? ये होते हैं कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा। क्या होते हैं? कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा। कॉज अल्फा क्या होता है? कॉज अल्फा होता है, ये क्या होता है यहाँ पर आई का गुणांक। क्या होता है? आई का गुणांक। आई का गुणांक यहाँ पर कितना है 1 अपॉन में क्या आएगा इसका मॉड आएगा। कितना आता है इसका मॉड मतलब कहें तो ये इसका, चलिए ए अपॉन में हम लिख दे रहे हैं इसके मॉड। क्या लिख दे रहे हैं? ए, जैसे ये कोई वेक्टर है, अगर यहाँ पर ए की जगह जैसे ये कोई वेक्टर होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, ए से कोई वेक्टर लिखा मैंने A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप, ये कोई वेक्टर है। तो इससे डायरेक्शन कोसाइंस क्या लिखते हैं हम? ए अपॉन में अंडर रूट में मॉड मापांक। ठीक है, मापांक कैसे निकलता है ये हमने निकाल के दिखाया, इस प्रकार से निकलता है। तो यहाँ से ए का मान कितना है? देखो ए की जगह यहाँ पर क्या 1 है, कितना है 1, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1 अपॉन मॉड कितना है अंडर रूट 14, ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? कॉस बीटा निकालेंगे, और कॉस बीटा में क्या आ जाएगा यहाँ पर A2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? A2 अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो A2 का मान यहाँ पर कितना देख रहे हो 2, और मॉड ए कितना है 14, कितना है 14। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कॉस बीटा की, कॉस गामा, तो कॉस गामा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A3 और अपॉन में ए का मॉड। तो यहाँ से A3 यहाँ पर देखिए इस वाले सदस्य में कितना दे रखा है 3 और अंडर रूट में 14। तो इसकी क्या आ गई? ए के दिक् कोसाइंस आ गई। क्या आ गए? अतः ए के दिक् कोसाइन क्या क्या निकल के आए? दिक् कोसाइन ये आए हैं, पहला निकल कर आया है 1 अपॉन अंडर रूट 14, फिर क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 14, फिर आया है 3 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, ये हैं दिक् कोसाइंस, ये हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आसानी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है ए बिंदु दे रखा है 1, 2, -3 एवं बी के निर्देशांक -1, -2, -1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की ओर, ठीक है, तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइंस ज्ञात। पहले सदिश तो ज्ञात कर लें तभी तो दिक् कोसाइन निकलेंगी। तो ये 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदु से हमें क्या निकालना है? पहले तो सदिश निकालना है। ठीक है, उसके बाद दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो यहाँ पर ए का निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2, -3 और दूसरा बिंदु बी है, तो बी के निर्देशांक यहाँ पर कहें तो -2, 1।
तो अब ए और बी का मुझे स्थिति सदिश निकालना है, तो ए बी सदिश निकालना है, ठीक है, ए बी सदिश। तो ए बी सदिश कैसे निकलता है, ए बी सदिश हमने जानते हैं, इसमें से इसको हटाया जाता है, तो ये ऐसे ही निकलता है। तो निकाल लेते हैं यहाँ से माइनस का 1 और माइनस का 1 आई कैप, प्लस में माइनस में 2 और माइनस का 2 जे कैप, प्लस में 1 माइनस माइनस प्लस का 3 के कैप। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस के 4 जे कैप, और ये हो जाएगा 4 के कैप। ये कोई ए बी सदिश से निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मुझे ए बी का क्या निकालना पड़ेगा, मॉड निकालना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा। और परिमाण कैसे निकलता है, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मॉडुलस 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 4 36, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे डायरेक्शन कोसाइन से निकलेंगे, कॉज अल्फा लिखना है। क्या लिखना है, कॉज अल्फा, यानी ये क्या है, ए बी के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। तो ए बी के दिक कोसाइंस आ जाएंगे, क्या आएगा, कॉज अल्फा आएगा, और ये क्या आएगा, यहाँ पर माइनस के 2 अपॉन में क्या आएगा, यहाँ से 6, ठीक है। तो यहाँ से काट लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ से निकालता हूँ कॉस बीटा। तो कॉस बीटा क्या आएगा, यहाँ से माइनस के 4 अपॉन में 6, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, माइनस के 2 अपॉन में 3। कॉस गामा निकाल लेते हैं, तो कॉस गामा कितना आएगा, यहाँ से सी की जगह कितना है 4 अपॉन में 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये कितना है 2/3, ठीक है। तो इनको मैं लिख सकता हूँ, अतः क्या लिख सकता हूँ, अतः क्या क्या आए हैं, अतः ए बी के दिक कोसाइन माइनस का 1/3, माइनस का 2 अपॉन में 3 और 2/3 ये है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 14 को देख लेते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश आई प्लस जे प्लस के अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। यानी कि हमें क्या दिखाना है, इनकी डायरेक्शन दिक कोसाइन निकालना है, दिक कोसाइन ही निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई सदिश दे रखा है, तो उस सदिश को हम लिखते हैं, कोई सदिश को मैं ए से मान लेता हूँ। यहाँ पर आई कैप दिया है, जे कैप प्लस के कैप, ये सदिश दे रखा है, ठीक है। तो अब ये सदिश दे रखा है, इसको हमें बराबर दिखाना है, इसका मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं हमें। तो दिक कोसाइन निकालने के लिए जैसे हम कहें कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा निकालने हैं, ठीक है। यहाँ से ये कुछ सदिश हैं, जोड़ के रूप में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसका मॉड डी निकाल लेता हूँ। मॉड निकालता हूँ तो वो मॉड कितना आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3, 1 1 1 3 हो जाएगा। तो ये निकल आया, ठीक है। तो अब मुझे कॉज अल्फा निकालना है। तो कॉज अल्फा क्या होता है, कॉज अल्फा बराबर, ठीक है, कॉज अल्फा यहाँ पर 1 1 1। तो यहाँ पर पहला आई का गुणांक आता है कॉज अल्फा में, और अपॉन में क्या आता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या होता है, अगर कोई वेक्टर जैसे ए से दे रखा है, ए बराबर a1i प्लस में a2j प्लस में a3k, तो ये वेक्टर दे रखा है, तो वहाँ पर क्या आता है a1 अपॉन में मॉड ऑफ a, ये होता है कॉज अल्फा। तो यहाँ पर देखोगे a बराबर कितना है, यहाँ पर a बराबर 1, b और a1 बराबर 1, a2 बराबर 1 और a3 बराबर भी 1 है। तो यहाँ से a1 का मान कितना 1 अपॉन में a मॉड कितना निकाला है, भी निकाला है ये √3। इसी प्रकार से मैं निकालता हूँ कॉज बीटा निकाल लेता हूँ। क्या निकालता हूँ, कॉज बीटा। तो कॉज बीटा में भी क्या आएगा, a2 अपॉन में मॉड ऑफ a। तो यहाँ से क्या आएगा,
A2 का मान कितना 1 है, मॉड ऑफ ए √3 है, और कॉस गामा निकालता हूँ तो ये क्या आएगा A3 अपॉन में मॉड ऑफ ए, और A3 का मान कितना है 1 और मॉड का मान कितना है √3। तो ये इसकी क्या आ गई, दिक कोसाइन आ गई। ठीक है, और ये कह रहा था कि बराबर बनाते हैं, तो देखो सबके कोण बराबर बराबर आए हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अतः सदिश ए बराबर आई प्लस में जे प्लस में के, तीनों अक्षों ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, बराबर झुका हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में कह रहा है कि एक बिंदु दे रखा है पी के निर्देशांक दे रखा है, स्थिति सदिश दे रखा है आई कैप टू जे कैप माइनस के कैप, और क्यू का दे रखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में नंबर 1 अंतः विभाजित और नंबर 2 बाह्य विभाजित करने वाले आर के स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये खंड सूत्र लग जाएगा इसमें, तो खंड सूत्र से हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर दे रखा है नंबर 15 में, 15 नंबर में कह रहा था कि पी दे रखा है कोई, पी के स्थिति सदिश आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में के कैप है, ये दे रखे हैं। और क्यू दे रखा है कोई बिंदु, तो इसमें दे रखे हैं माइनस आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस में के कैप। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि कोई आर सदिश है, जैसे इसकी मैं बात करूँ ये ओ है। ठीक है, नंबर एक में कह रहा है अंतः विभाजित करता है कौन, आर। तो यहाँ से ये तो जा रहा है कोई सदिश ए, और ये सदिश कोई जा रहा है बी, क्या है ये बी। अब इनको मिलाने वाला एक सदिश है आर। ठीक है, एक सदिश क्या है, आर सदिश है, इस प्रकार से जा रहा है ये आर सदिश, और इसको m/n में विभाजित कर रहा है। किस में विभाजित कर रहा है, m/n में। तो यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है, m/n, वो दिया है 2:1, ये दे रखा है। तो अब देखिए ये वाला जो होता है ना, ये होता है m, कितना होता है m, और ये होता है n। तो यहाँ से m बराबर तो 2 है और n बराबर कितना है 1। ठीक है, तो मुझे r के निर्देशांक स्थिति सदिश लिखना है, तो या फिर कहूँ तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर r का निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु r के निर्देशांक, तो ये निर्देशांक हमने किस प्रकार से लिखना बताया था। तो r के निर्देशांक को हम किससे लिख दे रहे हैं, r से लिख दे रहे हैं। चलिए इसको मैं लिख दे रहा हूँ ओ आर से। ठीक है, तो इसका क्या बताया था, जब मैंने m लूँगा, ठीक है m, तो इसके सामने वाला वेक्टर लूँगा b वेक्टर प्लस, अब जब n लूँगा तो n के सामने वाला वेक्टर a लूँगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा m प्लस n। तो यहाँ से m का मान 2, b का मान लगाओ यहाँ पर, ये यहाँ से b का मान कितना दे रखा है, b, ये a है और ये क्या है b। जैसे ये p बिंदु है तो p ऑफ a, और ये क्या है, सॉरी p a है, p ऑफ a, और ये क्या है b है, क्या है b वेक्टर है, और इसका नाम है q। इस तरीके से तो यहाँ से a का मान जो दे रखा है वो कितना है, आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में k कैप, और जो b का निर्देशांक दे रखा है वो b कितना दे रखा है, माइनस के आई कैप प्लस में j कैप प्लस के k कैप, ये दे रखे हैं। लगाओ यहाँ पर m का मान 2, b का मान कितना लगाना है, माइनस का i प्लस में j और प्लस का k कैप। ठीक है, प्लस n का मान कितना है 1, और a का मान कितना लगाना है मुझे, आई कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में k कैप, अपॉन में कितना आएगा 2 + 1, तो अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 2i कैप
प्लस में 2 जे कैप प्लस के 2 के कैप, प्लस में आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में के कैप, अपॉन में कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 2 आई कैप में से 1 आई कैप घटाएंगे तो माइनस के 1 आई कैप बचेगा। यहाँ 2 आई कितना हो जाएंगे प्लस के 4 जे, और यहाँ पर 2 के में से 1 के जाएगा तो कितना बचेगा 1 के, अपॉन में 3। प्रत्येक के बटे में इसको अलग अलग कर दें तो कितना हो जाएगा, ये अलग अलग कर देते हैं तो माइनस के 1/3 आई कैप प्लस में 4/3 जे कैप प्लस में 1/3 के कैप। तो ये आ गए आर के निर्देशांक जब ये अंतः विभाजित कर रहे थे। ठीक है, अब जब पी क्यू को बाह्यतः विभाजित करें, ठीक है, नंबर दो आर पी क्यू को बाह्य विभाजित करता है, तब क्या होगा, जैसे आर यहाँ से एक तो ये जा रहा है हमारा ए सदिश, ए वेक्टर हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब आर इधर को जा रहा है कोई, ये आर वेक्टर हो गया। ठीक है, ये आर वेक्टर रह गया, तो यहाँ से ये आर वेक्टर डॉट 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 कर लिया, तो यहाँ से ये आर वेक्टर है, इस आर के हमें सदिश से लिखना है। ये हो गया पी और पी ऑफ ए वेक्टर, और ये हो गया क्यू और क्यू बी वेक्टर। ठीक है, तो बी का स्थिति सदिश दे रखा है और ए का भी दे रखा है, तो यहाँ से हमें आर का निकालना है। और ये जो टोटल दे रखा है ना, पूरा होता है एम, कितना होता है पूरा एम, पूरा दे रखा है 2 अनुपात दे रखा है, यहाँ पर अनुपात कितना दे रखा है एम अनुपात एन बराबर, यहाँ पर तो 2:1 ही दे रखा है, तो पूरा 2 और इधर का रह गया 1। ठीक है, तो अब लगा दो इसमें, तब ओ आर, अगर ये ओ है तो ये ओ आर हो जाएगा, ओ आर के स्थिति सदिश कितना हो जाएंगे या निर्देशांक हैं, तो ये हो जाएगा एम बी वेक्टर, एम के सामने एम ये है, एम के सामने क्या आएगा बी वेक्टर, और माइनस एन, एन के सामने क्या आएगा एन ये है, एन के सामने ए वेक्टर, ठीक है, इनटू में अपॉन में एम माइनस एन। तो यहाँ भी लगा देते हैं हम, एम का मान कितना 2, बी का मान कितना लगाना है, वही लगाना है जो पहले लगाया था, माइनस के आई प्लस में जे प्लस का के। ठीक है, माइनस एन का मान 1 और ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पर आई प्लस में 2 जे माइनस में के, और अपॉन में कितना आएगा यहाँ से एम बटे एन, एम का मान कितना है यहाँ से, एम का मान है 2 और एन का मान कितना है 1, ये लगा दिया हमने। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 आई कैप हो जाएगा और प्लस में 2 जे कैप और प्लस में 2 के कैप, माइनस में आई कैप माइनस में 2 जे कैप और माइनस माइनस प्लस का के कैप, अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएंगे माइनस के 3 आई कैप और ये तो कट जाएंगे 0 जे कैप और यहाँ से हो जाएंगे प्लस के 3 के कैप। तो ये निकल करके आ गया हमारा बाह्यतम विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, माइनस के 3 आई कैप और प्लस में 3 जी कैप, 3 के कैप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु देखिए, अभी बताया था हमने मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु। तो 16 में हमसे P दे रखा है, P 2, 3, 4 और यहाँ पर दे रखा है Q 4, 1, माइनस के 2। इन दो बिंदु को, ये दो बिंदु रह गए, ये P है और ये Q है, इन दोनों को मिलाने वाले बिंदु कोई अगर R है तो इस R के निर्देशांक मुझे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको स्थिति सदिश के रूप में लिख लेते हैं। तो सदिश रूप में लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, यहाँ से हो जाएगा 4 आई कैप
प्लस में जे कैप माइनस में 2 के कैप। ठीक है, तो अब इन दोनों बिंदु के मध्य बिंदु है आर, तो पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, तो आर के निर्देशांक जब हम लिखेंगे, ठीक है, तो मध्य बिंदु लिखेंगे या निर्देशांक हैं, तो वो क्या आएगा, दोनों का जोड़ आएगा, यानी यहाँ से ये क्या आ जाएगा, मैंने इसको मान लिया किसी ओ के सापेक्ष माना, तो ये ओ पी हो गया, क्या हो गया, ओ पी, और ये हो गया ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू, तो यहाँ आ जाएगा ओ पी प्लस ओ क्यू अपॉन में 2। तो यहाँ से इन दोनों को रख दो यहाँ पर, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 2 के कैप अपॉन में आ जाएंगे 2। तो यहाँ से ये हो जाएंगे 6 आई कैप, जोड़ हो जाएगा, यहाँ से 3 और एक 4 जे कैप, और यहाँ से हो जाएंगे 4 में से 2 घटाए 2 के कैप अपॉन में 2। यहाँ से 2 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आई कैप, यहाँ बचेंगे 2 जे कैप, और यहाँ पर कितना बचेगा, ओनली के कैप। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था हमसे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। कह रहा है कि दर्शाइए ए बी सी जिनके स्थिति सदिश ए बराबर दे रखा है 3i माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और बी बराबर दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप, और यहाँ पर दे रखा है सी बराबर i कैप माइनस 3j माइनस 5k कैप। तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ये जो तीनों शीर्ष जो दे रखे हैं, ठीक है, इस तरह से वो क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 में बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं ए। जैसे ये कोई, अगर मैं त्रिभुज की बात करूँ, ये त्रिभुज कैसा अभी हमें नहीं पता, हमने इस प्रकार से बना लिया अभी तो आइडिया से। ठीक है, तो इसके मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो दे रखा है वो ए के सदिश कितने दे रखे हैं, ए दे रखा है ना, तो ए बी सी के स्थिति सदिश हैं, तो ए ऑफ ए और ये बी ऑफ बी और ये सी ऑफ सी। तो जो ए बराबर दे रखा है यहाँ पर वो दिया है 3i माइनस के 4j और माइनस के 4k। बी बराबर यहाँ पर दे रखा है वो दिया है माइनस का 2i माइनस j प्लस का k, और सी बराबर जो सदिश दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर i कैप माइनस में 3j कैप माइनस के 5k कैप। अब देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं ए बी निकाल लूँ पहले, तो ये लाइन ही निकाल लूँ, ये वाली, ये सदिश ए बी का स्थिति सदिश निकाल लूँ। तो ए बी कैसे निकलता है ये हमने तुम्हें बता रखा है, तो ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर निकालता हूँ ए बी, यानी त्रिभुज के लिए क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी, एक भुजा बनेगी, तो ए बी क्या होगी, तो ए का सदिश पहले बी का सदिश आएगा, तो बी माइनस ए, इस प्रकार से निकलता है। तो बी में से ए को घटा दो, तो ये बी ए है, 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप, माइनस को किसको करना है, ए को, 3i कैप माइनस में 4j कैप माइनस में 4k कैप, इसको हटाएंगे, 2 में से माइनस 3i, तो माइनस का एक i बचेगा, माइनस i और प्लस के 4j में से एक j गया, तो 3j बचेगा, यहाँ 4k और ये 4 प्लस के 4 और एक 5k हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में मैं बी सी निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, बी सी निकाल लूँ। तो बी सी को निकालते हैं, बी सी, तो बी सी कैसे निकलता है, तो बी माइनस बाद वाले में से घटता है ना, बी का स्थिति सदिश आएगा और माइनस सी का आएगा पहले, सी का स्थिति सदिश, तो और माइनस बी का स्थिति सदिश, तो सी में से बी को घटा दो, तो सी ये है आई कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप, इसमें से किसको घटाना है, बी को घटाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i कैप
माइनस में जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। यहाँ से आई कैप माइनस में 3 जे कैप माइनस में 5 के कैप, माइनस के अंदर गुणा करा दें तो माइनस के 2 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको घटा लेता हूँ। आई में से 2i में से आई गया तो माइनस का 1i बचेगा। यहाँ पर 3j में से 1j गया तो माइनस का 2j बचेगा। 5 और 1 6 के हो जाएंगे माइनस के, तो bc भी निकल गया। अच्छा बेटा, अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, इधर निकाल लेता हूँ मैं CA या AC। तो AC निकालता हूँ तो क्या होगा, C माइनस A ये आएगा। तो C ये दे रखा है आई कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप, ये दिया है। माइनस में A को घटा देता हूँ तो 3i कैप प्लस माइनस के 4j कैप और माइनस में 4k कैप, ये हो जाएगा। यहाँ से आई कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप माइनस में 3i कैप और माइनस माइनस प्लस के 4j कैप और माइनस माइनस प्लस के 4k कैप। तो यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 3i में से 1i के माइनस के 2i कैप, 3j में 4k में से घटाए तो प्लस का j कैप, 5 में से 4 घटाए तो माइनस का k कैप बचेगा। इतना आ गया। अब ये आ गए इनके AB का स्थिति से BC का CA का स्थिति सदिश आ गए। अब हमें क्या करना है, ये साइड निकालनी है, भुजा निकालनी है। तो भुजा कैसे निकलती है, मापांक करके निकलती है। तो यहाँ पर मैं BC का मापांक निकाल लूँ, लेंथ निकाल लेता हूँ। तो लेंथ कैसे निकलती है, ये वाली, तो 1 का, यहाँ पर माइनस का 1 है, -1 का स्क्वायर, यहाँ -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से निकल कर 1 प्लस में 4 प्लस में 6 छंग 36, तो ये हो गया √41। इसका मैं निकाल लेता हूँ AC का, तो AC का मॉड निकाल लेता हूँ। तो ये आएगा कितना, 2 दूनी, चलो कर ही लेता हूँ -1 1 का स्क्वायर और माइनस का +1 -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा √6। अब यहाँ से इसका और मॉड निकाल लेता हूँ। तो AB का मॉड निकाल लेता हूँ। तो AB का मॉड कितना आएगा, √ यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएंगे 10 35 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, अगर कोई त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में से दो छोटी भुजाओं का वर्गों का जोड़, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो ये सिद्ध हो जाएंगे क्या, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहाँ से ये आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये इसका मॉड निकला, तो ये तो हमने निकाल लिए। अब निकालते हैं हम क्या, इसकी ये लेंथ आ गई। अब लेंथ तो √ में आई है, तो निकाल लेते हैं हम इनके वर्ग। क्या निकाल लेते हैं, वर्ग। तो यहाँ पर देखो ये √41 यानी BC जो आया है ना, BC जो आया है हमारे पास में, कितना आया है, BC का स्क्वायर कर लेते हैं। और ये किस किस के बराबर आया है, AB मॉड का स्क्वायर प्लस BC AC मॉड का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे √ में 41 का स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ से AB आया हमारे पास में √35 का स्क्वायर और प्लस में ये आया है √6 का स्क्वायर। तो ये 41 और ये 35 प्लस में 6, ये भी 41 आ गए और ये भी 41 है। तो जो दिए गए शीर्ष हैं वो किसके हैं, इससे सिद्ध हो गया, तो समकोण त्रिभुज के हैं। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है बेटा। तो ये त्रिभुज ABC है, वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। तो 18 में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC आकृति में ये दे रखा है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये वेक्टर का जोड़ दिखाया गया है, ठीक है।
तो देखिए जहाँ से स्टार्टिंग प्रारंभिक बिंदु होता है वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एक तो वेक्टर ये जा रहा है इधर को, एक वेक्टर इधर को जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले वेक्टर का जोड़ और इस वाले वेक्टर का जोड़ ये किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक बी सी के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। यानी इन तीनों का अगर जोड़ कहें तो क्या आएगा, मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 को। जैसे अब कहें एक वेक्टर तो ये है, ये ए बी वेक्टर है, दूसरा वेक्टर यहाँ से बी सी वेक्टर इधर को जा रहा है, बी सी वेक्टर इधर को जा रहा है सी तक। तो ए से अगर एक स्टार्टिंग करें हम, ए से बी गया कोई वेक्टर, यहाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट है ए से बी से सी गया, बी से सी गया, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, इसके जोड़ के बराबर होगा, ठीक है, इसके जोड़ के बराबर होगा। तो देखिए इसको लिखते हैं हम कैसे, ये वेक्टर का जोड़ नियम है, ए बी, यहाँ से ए से बी गए, बी से सी तक गए, बी से सी तक गए, बी से सी, और फिर बराबर किसके होगा, ए से सी, किसके बराबर होगा, ए से सी। तो ये होगा फिर यहाँ से सी ए, क्या हो जाएगा, सी ए से बी से सी, फिर सी से यहीं तक आ जाएंगे, सी से ए के, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस में बी सी, और यहाँ से माइनस का ए सी लिख सकता हूँ ना, इनको पलट दिया तो ए सी अब इधर को लाऊंगा इस साइड में, तो ए बी प्लस में बी सी और प्लस का ए सी बराबर में क्या हो गया, 0, ठीक है, 0 वेक्टर। तो ये वाला देखो पहला वाला भी सही हो रहा है। अच्छा दूसरा वाला सही हो जाएगा क्या, दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो हमसे ऑप्शन नंबर हमसे कौन सा, सी वाला, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए ए बी प्लस बी सी सी ए नहीं हो सकता सही, बाकी ए बी सही हो रहा है। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वेक्टर के 0 के वेक्टर के बराबर है। ए बी प्लस बी सी माइनस के ए सी, देखिए इसको माइनस कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ए सी वाला सत्य हो रहा है क्या, ए सी वाला विकल्प सी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से पहला ऑप्शन यानी ये वाला सही हो रहा है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि ये तो ए ऑप्शन वाला हो गया, ये तो ए ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन में हमसे कह रहा है यहाँ पर ए बी प्लस में बी सी और माइनस में ए सी हो सकता है, भाई हो सकता है, ए सी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, इसको यहाँ से ए सी लिखें और ए सी इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0, ये भी हो सकता है। और डी वाला जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि ए बी और माइनस के बी सी बी वैक्टर प्लस में सी ए वैक्टर इक्वल टू 0 वैक्टर। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको चेंज किया है, बी सी को सी ए बनाया तो इसको चिन्ह बदल दिया है, तो ये भी सही है और ये भी सही है पहला, और दूसरा ये भी सही है बी वाला, और सी वाला यहाँ पर गलत है, सी वाला यहाँ पर गलत है क्योंकि सी में क्या है लिखा है ए बी प्लस बी सी और माइनस के ए सी ए बराबर में 0। ये तो कभी संभव नहीं क्योंकि सी ए इसके बराबर में होता है हमेशा, इन दोनों को जोड़ इसके बराबर होता है, ठीक है। जिसे विकर्ण वाली लाइन भी कह सकते हैं कि बराबर होता है, तो बराबर में रखेंगे तो इधर लाएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का सी ए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इनका साइन बदलता है, इनका साइन बदल देता है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ना कि इस प्रकार से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं और ये प्रश्नावली समाप्त होती है। तो 19 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी दो संरेखी सदिश हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए जो बी है, बी बराबर लैम्डा ए किसी भी अदिश लैम्डा के लिए सत्य नहीं है, तो ये तो भाई सत्य हो सकता है, कोई भी लैम्डा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ए बराबर प्लस माइनस का बी वेक्टर, वो भी हो सकता है क्या। और यहाँ पर कैसे हैं, दो संरेख हैं, संरेख में क्या होता है भाई, संरेख ये तो होगा भाई, कंडीशन फॉलो कर रही है, तो ये तो है। और ये वाला देखो, ये वाला है कि नहीं है, यहाँ से ए बराबर प्लस माइनस का भी हो जाए तो क्या संरेखीय है, दिशा पर क्या कोई फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई दूसरी बात क्या है, ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, ए और बी के जो घटक होते हैं वो समानुपाती नहीं है,
तो भाई संरेखीय होते हैं तो समानुपाती घटक तो होते ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर डी में क्या कर रहा है, दोनों सदिशों ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है। ये बात ठीक कर रहा है, कह रहा है क्या सही नहीं है। तो भाई ये सही नहीं कह रहा अभी, ये बात क्या है, ये गलत कह रहा है कि दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है, ठीक है। जबकि इनमें होता क्या है, संरेखी में परिमाण भिन्न है, ठीक है। तो ये सही नहीं कह रहा है, ठीक है। परिमाण कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, परिमाण अलग अलग है और दिशा क्या है, दोनों की समान है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब ये प्रश्नावली पूरी समाप्त होती है। तो आपको कैसा लगा ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तो वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।